मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई क्यों जा रही हैं? लोगों को इस बात की हैरानी है कि वाराणसी के जिस मंदिर में 11 साल पहले बड़ी धूमधाम से साईं बाबा की मूर्ति को विराजित किया गया, आज उसी मंदिर के लोगों ने मूर्ति को हटाने का विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, वहां पे जगह खाली हो गई। 11 साल से साईं बाबा की मूर्ति थी यहां पर। दरअसल पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय ब्राह्मण सभा ने वाराणसी में मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियों का विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के बाद काशी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी गई। केंद्रीय ब्राह्मण सभा का मानना है कि साईं बाबा की पूजा करना सनातन विरोधी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हिंदू मंदिरों में किसी फकीर की मूर्ति की पूजा करके उन्हें भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय ब्राह्मण सभा ने यह भी तर्क दिया कि साईं बाबा मुस्लिम धर्म से आते हैं, इसलिए ऐसे काशी के मंदिरों में साईं की प्रतिमा को स्थापित करना महापाप है, इसलिए मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटनी चाहिए। हालांकि पहले भी काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई गई थी, लेकिन तब कई मूर्तियों को तोड़ा गया था। इस बार मूर्तियों को बिना किसी तरह के नुकसान पहुंचाए हटाया गया है। काशी में साईं बाबा की मूर्ति को हटाने के बाद किस तरह का माहौल है, इस पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। इसके बाद इस मंदिर के साईं बाबा की पूजा करने वाले पुजारी ने क्या कहा है वो भी सुनवाऊंगा। उनके भक्त के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और हम उनके साईं जी के विरोध में नहीं है। उनका एक अलग से मंदिर होना चाहिए और हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई होगी या फिर जो उनकी प्रतिमाएं जब लगाई गई होंगी, तो क्या इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया था? नहीं, उस समय इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं था। एक लहर चल रही थी, जैसे एक पीक का लहर है कि नहीं, मतलब हर जगह लोगों ने अपनी स्थापना, गली चौराहे, छोटे बड़े मंदिर पर उनके भी अनुयायी बहुत से थे। उसी अनुयायियों में से एक अनुयायी ने जो है यहाँ उनकी स्थापना कराई। लेकिन जब उनके जो अनुयायी यहाँ पर आएंगे, भक्त आएंगे यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए और साईं की प्रतिमा जब नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी आस्था है उसको ठेस पहुंचेगी। तो उनको किस तरीके से आप समझाएंगे? उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए वह हमारे सनातन धर्म के व्यवस्था को जो है वह कबूल करें और अपना जो है हम लोगों से यही है कि जहाँ अलग से साईं मंदिर हो वहाँ जाकर के वो अपना दर्शन पूजन करें। पिछले कई सालों से साईं बाबा को लेकर विवाद चला ही आ रहा है। साईं बाबा को भगवान मानने के विरोध को लेकर शंकराचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर के अपने अपने विचार हैं। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा इस विवाद पर क्या बोलते हैं, साईं बाबा को लेकर क्या बोलते हैं। लेकिन उससे पहले साईं बाबा को लेकर उस विवाद के बारे में आपको बताता हूं जिसके बाद पूरे देश में साईं बाबा को लेकर विरोध बढ़ता चला गया। दरअसल जून 2014 में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है और उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। शंकराचार्य का यह दावा था कि साईं बाबा मुसलमान थे। हालांकि इस तथ्य पर अभी तक बहस चल रही है। स्वरूपानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की पूजा करना हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश है। इसके बाद अगस्त 2014 में छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में भी साईं बाबा के बारे में कई विवादास्पद बातें कही गई। शंकराचार्य के इस तरह के बयानों के बाद देश भर के साईं भक्तों ने इसका बहुत विरोध किया। विवाद कोर्ट तक चला गया। शंकराचार्य के बयानों को लेकर मुंबई के साईं धाम ट्रस्ट ने कोर्ट में केस कर दिया। अक्टूबर 2014 में साईं शंकराचार्य विवाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह धर्म और आस्था का मामला है भाई, कोर्ट इस मामले में कोई भी निर्देश नहीं दे सकता। यानी यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद साईं बाबा को लेकर चल रहे विवाद का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। साईं बाबा को मानने वाले लोग अब भी साईं बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन सनातन से जुड़े बहुत से लोग आज भी साईं बाबा का विरोध कर रहे हैं। वाराणसी की इस घटना के बाद देश में साईं भक्तों को इस बात की आशंका है कि अब यह विरोध पूरे देश में बढ़ सकता है। काशी में साईं बाबा की मूर्ति हटाने पर काशी के लोग क्या कह रहे हैं, पहले यह सुनिए। इसके बाद बाबा बागेश्वर का वो बयान सुनवाऊंगा जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। एक भावना चली है कि जो है कि यहाँ पर पहले साईं बाबा के यहाँ प्रतिमा थी, उस समय सोच समझ करके लगाना चाहिए था यहाँ पर कि गणेश मंदिर है, यहाँ और प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो यही गलती हुई और फिर दोबारा जो है प्रायश्चित किया गया कि भाई जो है यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब क्या सहमति है उन लोगों का है, क्या विरोध भी है और पक्ष में भी है लोगों, तो इसको शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना चाहिए। जहाँ स्थापित है वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं ना, जहाँ उनको स्थापित किया गया है वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि मंदिरों में साईं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए?
नहीं, मंदिर में नहीं होना चाहिए। हिंदू मंदिर में फकीर नहीं, हाँ वो फकीर थे, मुसलमान थे, तो मंदिर में नहीं होना चाहिए। कि इसे रखने के पहले सब समझ देना चाहिए, तब रखना चाहिए। समझे नहीं, लोग रख दिए। तो फिर यहाँ के जो भी यहाँ के पुजारी लोग हैं, महंत लोग हैं, ये लोग जो है उसको जो उचित समझे उसको किए। वो साईं के भक्त तो सब है, हम भी हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं है, दुश्मन थोड़ी ना है, लेकिन जिसकी जहाँ जगह है वहीं पर रहना चाहिए। एक अलग से मंदिर उनका बना देना चाहिए। आप लोग की साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर तक ने कई सवाल उठाए। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बहुत से लोगों के मन में साईं बाबा को लेकर अब भी कई सवाल हैं, इसलिए बाबा बागेश्वर के दरबार में बहुत से लोग साईं बाबा को लेकर सवाल पूछ ही लेते हैं। इस पर बाबा बागेश्वर ने क्या जवाब दिया था, पहले वो सुनिए। इसके बाद साईं बाबा पर विदेशों में किस तरह की बातें कही गई हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते हैं, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। वैदिक धर्म की पूजा के लिए ऐसा है कि अगर कोई वैदिक धर्म में आ रहा है तो घर वापसी तो हमारा अभियान है, कोई दिक्कत नहीं। साईं बाबा कौन थे, क्या थे, इसके बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि साईं बाबा का जन्म कहां हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, इसे लेकर सटीक जानकारी किसी के पास नहीं। इसके अलावा कोई उन्हें हिंदू बोलता है, कोई उन्हें मुसलमान कहता है, इसे लेकर हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। दरअसल साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ संत होता है। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। हालांकि एक पक्ष मानता है कि साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि शिरडी के जिस मंदिर में साईं बाबा सबसे पहले रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी तो उन्हें साईं कहकर पुकारा जाता है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। साईं को मुस्लिम मानने के पीछे उनके पहनावे का तर्क भी कई बार दे दिया जाता है। दरअसल साईं बाबा सिर पर कपड़ा बांधते थे, उसे लेकर कई बार यह कह दिया जाता है कि इस तरह का कपड़ा कोई हिंदू संत नहीं बांधता। इस तरह का पहनावा मुस्लिम फकीर रखते थे। इस पहनावे को लेकर एक तर्क यह भी है कि आमतौर पर हिंदू संत सिर पर बालों की लंबी जटा रखते हैं या सिर्फ पूरे सिर पर चोटी के रूप में शिखा रखते हैं, और इसीलिए अलग अलग तरह की बातें अलग अलग तरह के लोग कहते आए।